बर बरिए बर को जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल जी को हमरो चुड़लो अमर हो जाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कृष्ण प्रिया मीरा या मीराबाई की पूर्वी जीवन के संपर्क में जानने के लिए। मीराबाई पहले कौन थी, जिसको हम लोग कृष्ण प्रिया मीरा या मीराबाई के नाम से पहचानते हैं। हमारे सामने परिचित है मीराबाई के नाम से। वो मीराबाई पहले जन्म में, पूर्व जन्म में कौन थी, और मीराबाई की इतनी प्रेम गिरधर गोपाल के प्रति क्यों थी। इतनी प्रेम थी कि वो अपनी विवाह करने के लिए अपनी माँ को कही थी, बर बरिए बर को जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल जी को हमरो चुड़लो अमर हो जाए। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि मीराबाई की कितनी प्रेम थी गिरधर गोपाल के प्रति। तो मीराबाई जो गिरधर गोपाल को क्षण भर के लिए नहीं छोड़ सकती थी, हमेशा साथ में करके रखती थी। वो गिरधर गोपाल के प्रति उस मीराबाई की इतनी प्रेम, बचपन से इतनी प्रेम क्यों हुई, क्या कारण थी इसकी, तो इसको हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। मीराबाई की पूर्व जीवन की एक छोटी सी घटना, रहस्यों को लेकर। तो आइए हम लोग उनके पूर्व जीवन के संपर्क में श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाभूमि, नित्य लीलाभूमि श्रीधाम वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सारे सखा मित्र और अपने सारे परिकरों को लेकर आविर्भूत हुए थे लीला विलास करने के लिए। ब्रजधाम श्रीधाम वृंदावन में लीला विलास करने के लिए आविर्भूत हुए थे। द्वापर युग में मर्त्यवासी को, मनुष्यों को सुख आनंद प्रदान करने के लिए और अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्ति उनकी भगवत्ता दर्शाने के लिए। तो श्रीधाम वृंदावन के गोकुल में भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए थे और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी आविर्भूत हुई थी बरसाना गांव में। तो श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव स्थान बरसाना में एक सौभाग्यवती बालिका रहती थी जिसकी नाम थी माधवी। माधवी बरसाना में रहती थी, बरसाना में उनका जन्म हुआ था, वहीं पर वो रहती थी। और जिस समय जन्म हुई थी उसकी, या ये कथा जिस समय की है, उस समय सिर्फ वृंदावन ही नहीं, हमारे संपूर्ण भारत में बाल्य विवाह प्रथा प्रचलित था। बाल्य विवाह प्रथा यानी बाल्यकाल में, छोटी उम्र में ही बालक और बालिकाओं का विवाह हो जाता था। तो उस प्रथा के अनुसार माधवी का भी विवाह छोटी उम्र में हो गई थी। छोटी उम्र में माधवी का विवाह हो गई थी। उस प्रथा के अनुसार बाल्यकाल में छोटी उम्र में बालक बालिकाओं का विवाह हो जाता था। उसके बाद वे लोग विवाह करने के बाद बालिका अपने मायके में रहती थी और बालक भी अपने माता पिता के पास रहती थी। दोनों अपने अपने घर में ही रहती थी। जब उपयुक्त समय हो जाता था, बड़े हो जाते थे दोनों, तो फिर बालिका को अपने ससुराल में भेजा जाता था। पर छोटी उम्र में ही विवाह हो जाता था। ये बाल्य विवाह का प्रथा था। तो उस प्रथा के अनुसार माधवी का भी विवाह हो गया था छोटी उम्र में। वृंदावन के एक बालक जिनका नाम था सुंदर, जो कृष्ण का अन्यतम एक मित्र था, सुंदर के साथ माधवी का विवाह छोटे उम्र में हो गया था। सुंदर अपने घर में माता पिता के साथ रहते थे वृंदावन में, और माधवी अपने माता पिता के साथ बरसाना में ही रहती थी। धीरे धीरे दोनों बढ़ रहे थे। वृंदावन में सुंदर बढ़ रहे थे, बरसाना में माधवी बढ़ रही थी। इस प्रकार से प्रकृति के नियम के अनुसार दोनों जब बड़े हो गए, सुंदर और माधवी,
सुंदर के माता पिता सुंदर को प्रेरित किए माधवी को लाने के लिए। तो उस समय न तो जानवाहन थी और न कुछ थी, इसके लिए उस समय बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। तो सुंदर माधवी को, अपनी पत्नी को लाने के लिए जाएंगे ससुराल, माधवी को लेकर आएंगे तो किस में लाएंगे? बैलगाड़ी में। इसके लिए बैलगाड़ी को बहुत ही सुंदर से सजाया गया, फूल पत्ते इत्यादि से बहुत सुंदर से सजाया गया। और उस बैलगाड़ी में सुंदर बैठकर ससुराल की ओर रवाना हुए, वृंदावन से बरसाना माधवी को लाने के लिए। रास्ते में जब जा रहे थे उसी समय उनके बाल्य सखा, बचपन के मित्र कृष्ण का भेंट हुआ। रास्ते में कृष्ण से भेंट होता है। कृष्ण सुंदर को पूछते हैं बैलगाड़ी रोककर, क्या रे सुंदर, इतना सुंदर बैलगाड़ी लेकर, इतना बैलगाड़ी को सुंदर से सजाकर कहाँ जा रहे हो? सुंदर कहाँ रवाना दिए हो? कृष्ण को कह रहे हैं सुंदर कि मैं अपना ससुराल बरसाना जा रहा हूँ पत्नी माधवी को लाने के लिए। तब कृष्ण कह रहे हैं हंसकर कि सुंदर, बहू को लाने जा रहे हो, अपनी पत्नी को लाने के जा रहे हो, जाओ, लेकिन लाने के बाद उनका मुंह सबसे पहले मुझे ही दिखाना। पत्नी को लाने के लिए जा रहे हो, जाओ, लेकिन तुम्हारे पत्नी का मुंह सबसे पहले मैं ही देखूंगा। सुंदर ने कहा ठीक है मित्र, मैं अभी चलता हूँ, देर हो रहा है। यह कहकर सुंदर आगे बढ़ने लगे। बरसाना पहुँचे, ससुराल में गए। उधर माधवी के माँ माधवी को खूब बहुत सुंदर से सजा रही थी। और उस समय माधवी को बोल रही थी, माधवी की माँ, कि माधवी बेटा देखो, वृंदावन जा रही हो, वहाँ तुमको जीवन भर रहना पड़ेगा वृंदावन में, लेकिन एक बात याद रखना, जीवन भर के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये बात याद रखना कि वृंदावन में जो नंद का छोरा है कृष्ण, उसका मुंह कभी ना तो दर्शन करना, ना तो देखना, और उनको तुम्हारा मुख ना तो दिखाना। तुम कृष्ण का मुख नहीं देखने का और कृष्ण को तुम्हारा मुंह नहीं दिखाने का। माधवी को इस प्रकार से बताए कि कृष्ण बहुत ही खराब लड़का है, उसको तुम देखना नहीं, और कृष्ण का मुख तुम देखना नहीं, और कृष्ण को भी तुम्हारा मुंह नहीं दिखाना। ये बात याद रखना जीवन भर के लिए बेटा। इस प्रकार से बताई थी माधवी की माँ। माधवी को बहुत सुंदर से सजाई गई। अब माधवी के माता पिता माधवी को विदा दे सुंदर के साथ। सुंदर अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बैठाकर लेकर आ रहे थे। इधर कृष्ण वहीं पर खड़े थे। सुंदर आएंगे और माधवी का मुंह दर्शन करेंगे। कृष्ण खड़े थे। सुंदर जब आए, कृष्ण फिर से बैलगाड़ी रोके। क्या सुंदर, पत्नी को लाए हो? तो सुंदर माधवी को कहती है, माधवी ये मेरे बचपन का मित्र है, इनका नाम कृष्ण है, वो तुम्हारा मुंह देखना चाहते हैं, उनको मुंह दिखा दो। तो उस समय क्या प्रचलन था, माताएं घूंघट डालकर रखती थी, मुंह कोई दर्शन देख नहीं पाती थी माताओं का। उस समय का प्रचलन था, प्रथा था। तो माधवी भी अपने घूंघट से अपने मुंह को ढकी हुई थी। जब सुनी कि कृष्ण है, वो उनका मुंह देखना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने घूंघट को और नीचे उतार ली। दोनों घुटनों के बीच में अपने माथे को छुपाकर घूंघट को डालकर बैठी हुई थी। सुंदर बोल रहे थे कि कृष्ण को मुंह दिखा दो, लेकिन माधवी कह रही है नहीं, मैं कृष्ण का मुंह तो न दिखूंगा और न दिखाऊंगा। कृष्ण बार बार अनुरोध किए, माधवी सुंदर एक बार तो दिखा दो, एक बार तो दिखा दो, एक बार। लेकिन बार बार कृष्ण के कहने पर भी माधवी अपनी मुंह नहीं दिखाई। कृष्ण उस समय गुस्से होकर सुंदर को कहा कि देखो सुंदर, आज मैं माधवी का मुंह देखने के लिए इतना बार बोला, माधवी मुझे उनका मुंह नहीं दिखाया। मैं भी बोलता हूँ, यही माधवी एक दिन
मेरा मुंह देखने के लिए तड़पेगी, उस दिन मैं भी उनको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। उनको मेरा मुंह देखने के लिए तड़पना पड़ेगा। इतना कहकर कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। सुंदर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आते हैं वृंदावन। दोनों पति पत्नी आनंद में रहते हैं वृंदावन में। सुंदर से दिन बीतता है उन लोगों का। दैवी घटना के अनुसार वह समय अवस्थित होता है गिरि गोवर्धन पूजा की समय। सभी वृंदावनवासी ब्रजवासी कृष्ण की प्रेरणा से गिरि गोवर्धन की पूजा करने के लिए जाते हैं। इंद्र क्रोधित होते हैं। इंद्र क्रोधित होकर ब्रजवासी को कष्ट देने के लिए आंधी, तूफान, वर्षा, भयानक वातावरण की सृष्टि करती है। उस समय कृष्ण अपने भक्तों को, ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से गोवर्धन को धारण करते हैं। गोवर्धन को उठा लेते हैं। कृष्ण गोवर्धन को उठाकर खड़े हो जाते हैं और सारा ब्रजवासी अपना जान बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लेते हैं। कृष्ण त्रिभंग मुरारी वेश में गोवर्धन को छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली में पकड़कर खड़े रहते हैं। तो सारे ब्रजवासी जब अपना जान बचाने के लिए गोवर्धन का आश्रय ग्रहण किए थे, तो उस समय माधवी और सुंदर भी गोवर्धन के नीचे थी। कृष्ण गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, सारा ब्रजवासी उसके आश्रय में है। माधवी और सुंदर भी है। अचानक खड़े खड़े माधवी का नज़र, दृष्टि जाती है श्री कृष्ण के उन सुंदर हाथों के प्रति, जिस हाथ में वो गिरि गोवर्धन को धारण किए हुए थे। वो अपलक दृष्टि से, पलक झपके बिना कृष्ण के उस सुंदर हाथ की मधुरिमा को दर्शन कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ओहो, इतना छोटा बालक इतने बड़े पर्वत को एक हाथ में छोटी उंगली में पकड़कर खड़े हैं, इनके हाथ कितनी सुंदर है। इस प्रकार से सोच रही थी। बिना पलक झपके उनके हाथ के प्रति उनकी दृष्टि थी, कृष्ण के हाथ के प्रति। और सोचते सोचते वो सोच रही है, आहा, जिनके हाथ इतनी सुंदर है उसका मुंह न जाने और कितना सुंदर होगा। जिनके हाथ इतनी सुंदर, उसका मुंह न जाने कितना सुंदर है। माधवी के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई, तीव्र इच्छा प्रकट हुई कृष्ण का मुंह दर्शन करने के लिए। माधवी को पता नहीं था, नहीं पहचानती थी कि ये कृष्ण है जो गिरि गोवर्धन धारण किए हुए हैं, वो वही नंद का बेटा कृष्ण है, क्योंकि आज तक वो कृष्ण को नहीं देखे थे कभी। तो सोच रही है कि हाथ सुंदर तो मुंह कितना सुंदर होगी। वो मुंह को देखने के लिए व्याकुलित हो गई और इधर उधर झांक रही थी कि कब कृष्ण का मुंह दिखाई दे, कब एक बार वो मुखमंडल में दर्शन करूं। जिनका हाथ इतना सुंदर है, उनका वो सुंदर मुखमंडल को मैं कब देखूं। झांक रही थी इधर उधर। झांकते झांकते एक समय उनकी दृष्टि कृष्ण के सुंदर मुंह के ऊपर पड़ती है। कृष्ण के सुंदर मुखमंडल पर उनकी दृष्टि पड़ती है माधवी की। मुखमंडल कृष्ण के मुंह को देखते ही माधवी अपने आप को रोक नहीं पाई, रो पड़ी कृष्ण के मुंह को देखकर। और मन ही मन सोचने लगा, हाँ, कि कितनी सुंदर, कितनी कोमल चेहरा है, इतनी कोमल चेहरा, इतना छोटा उम्र, और गिरि गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, इतना बड़ा पर्वत को, पहाड़ को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से देख रही थी मधुरिमा, रूप माधुरी, कृष्ण की रूप माधुरी को देख रही थी, आँखों के द्वारा पान कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितनी सुंदर चेहरा है,
कितना प्यारा है। और अपने आप को रोक नहीं पाई, वो रो पड़ी, फुट फुट कर रो रही थी। उस समय माधवी की एक सखी थी, उसकी सखी की नज़र जाती है माधवी के ऊपर और वो कहती है, माधवी तू रो क्यों रही है, क्या कारण है तू रो रही है। माधवी अपनी सखी को पकड़कर कहती है, सखी ये जो गोवर्धन धारण किए हुए हैं ये कौन है, इतना कोमल चेहरा, इतना कम उम्र, इतने बड़े पर्वत को पकड़े हुए हैं, धारण किए हुए हैं, ये है कौन। माधवी की सखी बोलती है, माधवी तुम्हारी माँ ने जिनको तुम्हारा मुंह देखने के लिए मना किया था, तुम अपनी माँ के बात से आज तक जिसका मुंह नहीं देखे हो, वो वही है नंद का बेटा, नंद का छोरा कृष्ण, जो आज गोवर्धन धारण किए हुए हैं, जिस पर्वत जिसके नीचे हम लोग आश्रय लिए हुए हैं। जैसे ही माधवी सुनी कि ये कृष्ण है, नंद का बेटा कृष्ण, वो और जोर जोर से रो पड़ी, अपनी माँ को धिक्कार देने लगी कि माँ तुम माँ हो, किस प्रकार की माँ हो, इस कृष्ण का मुंह देखने के लिए तुम मुझे मना की थी, इस कृष्ण को तुम दुष्ट कही थी, जो आज हमें आश्रय देकर रखे हैं एक पहाड़ के नीचे, जो हमारे लिए इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, इस कृष्ण का मुंह देखने के लिए तुम मुझे मना की थी, तुम्हारे लिए मैं इनका चेहरा को पहले नहीं देख पाया, इतनी निष्ठुर हो तुम किस प्रकार की माँ हो। इस प्रकार से धिक्कार दे रही थी अपनी माँ को और रो रही थी। रोते रोते माधवी वहीं पर गिर जाती है। कृष्ण के रूप माधुरी सुंदर रूप को दर्शन करते करते माधवी वहीं पर गिर जाती है और उनका प्राण निकल जाता है। माधवी की वहीं पर प्राण छोड़ देते हैं। कृष्ण के रूप माधुरी को दर्शन करते करते, आँखों के द्वारा रूप माधुरी को पान करते करते माधवी शरीर छोड़ती है, प्राण त्यागती है। वही माधवी फिर से जन्म ग्रहण करते हैं राजस्थान के मेवाड़ में। नाम होती है मीराबाई, जो बचपन से ही गिरधर गोपाल को अपने साथ में रखती थी, छाती में लगाकर रखती थी, क्षण भर के लिए गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ती थी। वही थी माधवी, मीराबाई के रूप में मेवाड़ राजस्थान में आकर जन्म ग्रहण की। नाम हुई मीराबाई। तो यह है मीराबाई की पूर्व परिचय। माधवी कृष्ण के रूप माधुरी को दर्शन करके अपने प्राण विसर्जन दी थी। दुख, कष्ट, तीव्र इच्छा कृष्ण का चेहरा देखने के लिए। तो वही माधवी मीराबाई के रूप में आती है और मेवाड़ में जन्म ग्रहण करती है और गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व, जीवन सर्वस्व बना लेते हैं। तो ही मीराबाई, माधवी मीराबाई के रूप में आई और गिरधर गोपाल की सेवा की। और वही तीव्र इच्छा थी, तीव्र लालसा थी, तीव्र अभिलाषा थी गिरधर गोपाल के प्रति। बर बरिए जिनको, जो बर बरिए उनको जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल जी को जिनको हमरो चुड़लो अमर हो जाए, जो अपने विवाह के समय अपनी माँ को कही थी कि वह बर उनको पति के रूप में मैं क्यों वरण करूं, क्यों ग्रहण करूं जो जन्म लेते ही मर जाए। इससे तो अच्छा है मैं अपने पति के रूप में गोपाल जी को ग्रहण करूं, जिससे हमारा सिंदूर और कंकन और सिंदूर अमर हो जाए। तो ये थी मीराबाई, माधवी, इसलिए इतनी प्रेम थी उसकी। अब भगवान के प्रति हमारे जितनी तीव्र इच्छा होगी, पिपासा होगी, प्रेम होगी, भगवान भक्त के उन प्रेम को, उस पिपासा को, उस तीव्र इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो यह है मीराबाई की पूर्वी लीला।
पूर्व जीवन की लीला जो आज हम लोग श्रवण किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।